कुछ नहीं होगा डैडू को। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। डैडू अपने प्रॉमिसेस कभी नहीं तोड़ते, है ना युवानी? नर्स, लैब से युवराज बिरला की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आइए। अरे एक मिनट, लैब तो यहाँ है। ये नर्स ऐसे भाग क्यों रही? मामा, हम दादी और बड़ी दादी को देखकर आते। युवानी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा डैडू को। सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा भगवान जी। और कितनी परीक्षाएं लेंगे, बस करिए। परीक्षाएं मत लीजिए, थक चुके हैं। और ज्यादा कसौटियों पे खरा नहीं उतरा जाता। की जान वापस लीजिए भगवान जी, बदले में आप हमारी जान ले लीजिए। वही करने वाले हैं तुम्हारे भगवान। तुम्हारी यही इच्छा पूरी करने उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करने की? पहले मेरे बच्चे को मारा और अब ये। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं बेबी। Shut up, संयम! Shut up! सोनी को मैं जान से मार दूंगी। संयम, पीछे हटो, हटो। इस औरत ने हर वक्त मेरे प्लान्स में पानी फेरा है। कौन से प्लान्स बेबी? लोगों की जान लेने की, उन्हें लूटने की, जिन्होंने तुम्हें अपने घर में जगह दी, अपने परिवार का हिस्सा बनाया। हाँ सुहानी, यही प्लान। हर वक्त तुमने मेरा प्लान बिगाड़ा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से युवन कभी मेरे झांसे में नहीं आया। संयम, अच्छा हुआ तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। अगर वो इस दुनिया में आ भी जाता ना, तो कुछ हासिल नहीं कर पाता। संयम, दूर रहो मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये औरत उसे कुछ हासिल करने नहीं देती। तुम्हें मारना है ना, मोरो और किस्सा यही खत्म करो। लेकिन बेबी तुम्हें क्या मिलेगा हमें मार के? हाँ सही है सुहानी, तुम्हें मार के मुझे क्या हासिल होगा? युवराज को गोली लगी है ना, यही तुम्हारे लिए काफी नहीं है। अगर बाय चांस युवराज मर गया ना, फिर तो तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। फिर मैं तुम्हें मार के तुम्हें मुक्ति क्यों दे दूं? युवराज को गोली लगी है, ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हारे युवराज को मैंने ही मारा है। बेबी तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। पीछे रहो, पीछे रहो। तुम मुझे छोड़ोगे नहीं सुहानी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। तुम हमें जानती नहीं हो, तुमने हमारे युवराज को मारा, तुम्हारी जान ले लेंगे हम। रियली सुहानी,
वेट, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम्हारे बेटे को भी मैं नहीं मारा। तुम्हारी युवान को तुमसे जुदा किया है मैंने, तब तुम कुछ नहीं कर पाएगी। अब क्या करोगी? क्या? हाँ, देखा, अपनी बेटी के कातिल को पहचान नहीं पाई तुम। तुम्हारे बेटे को मैंने मारा है और उसकी मौत के इल्जाम में मैंने तुम्हें जेल भिजवाया था। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं मम्मा, आप इसकी तरह नहीं बन सकते। तुम्हें पता नहीं इसने क्या किया है। इसने तुम्हारे भाई को मारा है, युवराज को मारना चाहा, अपने भैया की जान ली है। इसने कृष्णा के बच्चे को मारा, इसे तो आज सोनी नहीं आंटी, आप तक गलत कदम मत उठाइए। नहीं छोड़ेंगे नहीं बेबी, बात मम्मा रुक सोनी, युवराज, मैडम, युवराज का काफी खून बह चुका है और उनके ऑर्गन्स काफी वीक हो गए हैं। उनका शरीर ऑपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन बीच में रोकना पड़ा। आई एम सॉरी, बट उनके सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे करके फेल हो जाएंगे और कुछ घंटे बाद उनका हार्ट काम करना बंद कर सकता है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमारे युवराज को कुछ नहीं होगा और आपको इलाज करना नहीं आता तो हमें पहले बोल देते, हम यहाँ पे लाते ही नहीं। देखिए प्लीज, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमारे युवराज का इलाज कीजिए। आपको जितने पैसे चाहिए हमसे ले लीजिए पर उसका इलाज कीजिए। माँ जी शांत हो जाइए। डॉक्टर साहब, इसका कोई तो इलाज होगा ना? आप कुछ तो कर सकते हैं ना? सॉरी मैडम, अब हम कुछ नहीं कर सकते। उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर है और इसीलिए हमने उन्हें यहाँ शिफ्ट कर दिया है और आप चाहे तो उन्हें घर ले आ सकते हैं ताकि वो बचा हुआ समय अपनी फैमिली के साथ बिता सकें। डॉक्टर अपनी बकवास बंद करो। आप झूठ बोल रहे हो। हमारे पोते को ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उसे आपको बचाना ही होगा। प्लीज। प्रतिभा प्लीज रो मत, कुछ नहीं होगा हमारे युवराज को। ये डॉक्टर कुछ भी कहेंगे तो क्या हम मान लेंगे? हम हार नहीं मानेंगे। संयम फोन लगाओ, दिल्ली बॉम्बे जहां से भी बड़ा डॉक्टर है उसे बुलाओ और हमारे युवराज का इलाज होना चाहिए बस। हम इस तरह से हार नहीं मानेंगे।
आज तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम हमें नहीं हरा सकते।